पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं, जो कि 2 अक्टूबर को है। और इंदिरा एकादशी पर व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। जो लोग व्रत कथा का पाठ नहीं कर सकते उन्हें इस कथा को सुनना चाहिए। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में महिष्मती नाम का एक नगर था, जिसका राजा इंद्रसेन था। इंद्रसेन एक बहुत ही प्रतापी राजा था। राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान के समान करता था। तो राजा के राज्य में किसी को भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राजा भगवान विष्णु का परम उपासक था। एक दिन अचानक नारद मुनि का राजा इंद्रसेन की सभा में आगमन हुआ। तो नारद मुनि राजा के पिता का संदेश लेकर पहुँचे थे। तो राजा के पिता ने कहा कि पूर्व जन्म में किसी भूल के कारण वह यमलोक में ही है। तो यमलोक से मुक्ति के लिए उनके पुत्र को इंदिरा एकादशी का व्रत करना होगा, ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। तो पिता का संदेश सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में बताने को कहा। तब नारद जी ने कहा कि यह एकादशी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। तो एकादशी तिथि से पूर्व दशमी को विधि विधान से पितरों का श्राद्ध करने के बाद एकादशी को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। नारद जी ने आगे बताया है कि द्वादशी के दिन स्नान आदि के बाद भगवान की पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इसके बाद व्रत खोलें। नारद जी ने कहा कि इस तरह से व्रत रखने से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें श्री हरि के चरणों में जगह मिलेगी। तो राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे वैकुंठ को चले गए। इंदिरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठी प्राप्त हुई। तो ये कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो इसका मान रखना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण।